इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं और उस सॉल्यूशन को जानने के लिए आपको बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब ये एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो ये सब बन जाना चाहिए ओरली। लेकिन ओरली जानने के लिए आपको ढेर सारे प्रैक्टिस से गुजरने होंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखनी होगी। और वो छोटी छोटी बात क्या है, उसके लिए पूरा बोर्ड भरना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन में जब भी आप पढ़ते हैं, ये कौन सी वीडियो है, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है। हर क्वेश्चन को आपको तरीके से बताया जाता है और उसके बाद फिर डायरेक्ट ये भी बता रहा हूँ, अभी तक जितना वीडियो बनाया हूँ मैक्सिमम मैं ये बोला हूँ पेन मत लगाइएगा, और कुछ कुछ वीडियो में बोला हूँ कि बस थोड़ा सा लिखिएगा, काम खत्म हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल, ऐसे क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो पहले चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर और कमेंट एकदम जरूर करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां भी देख रहे होंगे वो अपना काम कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो जरूर ये काम करिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है x - 1/x का मान 1। पावर 8 पर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये हमने याद में a + b का होल स्क्वायर होगा या a - b का होल स्क्वायर होगा, तो इस चीज को हमें लिख भी लेना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे कि किसको नहीं आता है सर, बात सही है, मैं मानता हूं कि सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं तो क्या जाता है, नहीं कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात आगे बताई जाएगी, जो भले दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर है या a - b का होल स्क्वायर, बहुत बड़ी बात है। अलजेब्रा आप कब जानते हैं, आप अलजेब्रा तब जानते हैं जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अगर फार्मूला लिख के बनाते हैं तो आप अलजेब्रा नहीं जानते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व क्यों न कर लेते हैं। देखिए सिंपल से होता है, ये एक हुआ, सिंपल से होगा स्क्वायर, स्क्वायर से पावर 4, पावर 4 से 8, इतने स्टेप से हमको गुजरना होगा, तब जाकर के हम पावर 8 पर आ पाएंगे। अब क्या क्या हो सकता है इसकी बात कर लेते हैं। तो कितना हो जाए, एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप करना है, क्योंकि एक के बाद तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, और फिर उसका भी करेंगे तो पावर 8 हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। तो अब आपको पता है स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो दोनों तरफ करिए। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, ये कट जाएगा, अगला बात नहीं लिखेंगे ना, एक का स्क्वायर एक ही, ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, तो आपका है x² + 1/x² बराबर 2 और 1 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 पर जाएंगे, कर लेते हैं। तो चलो स्क्वायर करते हैं, तो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब इसको सिर्फ a पढ़ेंगे, इसको b पढ़ेंगे, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 ही लिखेंगे, पावर 4 ही लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² + 2ab, ab कर जाना है, हमको पता चल गया इसे + 2ab, आइए 3 का स्क्वायर 9, प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर 9 में से 2 गया 7। अब इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि पावर 8 हमको चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर। अब जब स्क्वायर मतलब पावर 4 को स्क्वायर करते हैं तो 8 पर चला जाता है, ये बात मुझे मालूम है, 4 का 8 हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा, a² + b² + 2, बस खाली 2ab नहीं, ab कट जाता है, 7 का स्क्वायर 49, प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 बराबर 49 में से 2 गया 47। चलिए आंसर तो मार लेते हैं, आंसर मार लीजिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम में ये होगा हल, बिल्कुल नहीं, ये होगा तो फिर हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे। अब हमको ध्यान रखना होगा, कोई भी चीज देगा, कोई भी चीज देगा तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ भी देगा तो ये देखना चाहिए आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको एग्जाम में बना, ये आपको नॉलेज के लिए हो गया, आपका जरूरी है, बहुत जरूरी होता है, यही से ना आपका आगे का कंसेप्ट आगे आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आप डायरेक्ट रटेंगे, कितना रटेंगे, कितना दिमाग में टिकेगा, कंसेप्ट को समझना है, समझेंगे कब, जब आप उसको सॉल्व किए रहेंगे। तो ध्यान रखना,
अगर स्क्वायर करना पड़ेगा तो याद रखना है कि प्लस वाला के स्क्वायर करके 2 घटा दिया जाता है। देखिए माइनस वाला में क्या हमने किया था, प्लस वाला में क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। देखिए प्लस वाला में स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। देखिए और माइनस वाला में क्या करना है, स्क्वायर करके 2 जोड़ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझते हैं कि माइनस वाला में मेरा फॉर्मेट होगा, माइनस वाला में मेरा फॉर्मेट होगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 2 जोड़ देंगे। प्लस वाला में मेरा फॉर्मेट होगा तो स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अब सिर्फ देख लेना था कि 1 से 8 जाने में कितना करना होगा प्रोसेस। ध्यान से, प्लस वाला में स्क्वायर करके 2 घटा दिया जाता है और माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया जाता है। प्लस वाला में स्क्वायर करके 2 घटा दिया जाता है, माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया जाता है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहां से कहां जाना है। तो आपका पावर 1 से पावर 8 जाना है, तो एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर पावर 4 हो जाएगा और फिर पावर 8 हो जाएगा। 3 स्टेप हो गया। अब 3 स्टेप में हमें मालूम है कि फर्स्ट वाला जो माइनस होता है उसको स्क्वायर करने के बाद वो प्लस बन जाता है और प्लस वाला प्लस 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 से रख देता है। ठीक है, तो एक स्टेप होगा माइनस वाला और 2 स्टेप होगा प्लस वाला। तो ध्यान से स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का इससे जुड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आया, 1 और 2 3, 1 और 2 3। अब जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ देखिएगा ये प्लस हो चुका है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये आपको जानना जरूरी है ताकि रटना ना पड़े, दिखे कि ऐसा होता है। तो अब जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो आया 3, अब 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 में से 2 गया 7, पावर कितना हो चुका है 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है 4। अब स्क्वायर करूंगा तो पावर 8 हो जाएगा, लेकिन है मेरे पास कितना, तो 1 का स्क्वायर करके 2 जोड़े थे तो 3 आया था, 3 का स्क्वायर करके 2 घटाए तो 7, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7 आया, 7 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 49, 49 में से 2 गया, आंसर आया 47। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी पेन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अलग अलग डेटा रख करके कर लेते हैं, इसमें क्या है, अलग अलग डेटा रख के कर लेते हैं। एक बार फिर से सुनिए, इसी सवाल को अलग डेटा रखेंगे। पहली बात स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47। यकीन मानिए बिना पेन लगाए बनाएंगे। अब आते हैं कि अगर इस जगह 2 होता तब, 3 होता तब, 4 होता तब, हर चीज पर करेंगे यार, रट थोड़ी ना रहे। चलिए, हमें मालूम है कि एक बार जोड़ना पड़ेगा इसको और 2 बार घटाना पड़ेगा क्योंकि 8 पर जाना है। चलिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34। अब 34 का स्क्वायर माइनस 2 मेरा आंसर है। 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 4 दिया 12, 12 गुना 24, 24 और 1 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 11 में से 2 घटा लेंगे 1154। एक बार फिर से 2 था तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करके 2 जोड़ना था और फिर 2 स्टेप में फिर 2 स्क्वायर स्क्वायर करके घटाना था। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, 34 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने का तरीका, इसको स्क्वायर कीजिए, फिर इन दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 दिया 12, 12 गुना 24, 24 और 1 25, हाथ में 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 1156 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 54। अगर यही चीज 3 बार तो आइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 घटाएंगे 119। अब 119 का स्क्वायर करके और 2 जैसे घटाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा। और ऐसे जब बहुत बड़ा डिजिट से गुना करना, बहुत बड़ी संख्या से गुना करना पड़ता है ना, तो उसमें जानते हैं क्या होता है, यूनिट डिजिट काम करता है। जैसे हम ही करते थे, 9 का स्क्वायर 81, 81 मतलब किसका क्या रहा होगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 9, जिसके लास्ट में 9 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कोई भी सवाल अगर आपको बनाना पड़ेगा तो आप यकीन मानिए एकदम आसानी से बना लेंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करना है, फॉलो सब्सक्राइब एकदम जरूर करना है ताकि हर चीज वीडियो आपका
मिले और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं या कोई भी कंटेंट अपलोड करूं आपके पास सीधा उसका नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।